बच्चों, आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ये हमें क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और आगे भी हमें इसकी बहुत ही जरूरत पड़ती है। और हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। तो संख्या पद्धति में पहले हम लोग यहाँ पर कुछ नंबर्स के बारे में जान लें। पहला, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या जो जनरली जो है ये 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते ये अनंत तक जाता है। ये अनंत तक जाता है तो इस संख्या को कहते हैं हम पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर यदि इसके बीच में कोई दशमलव वाला संख्या यदि हम डाल देते हैं तो फिर वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा। पूर्ण संख्या का मतलब ही होता है वो पूरा हो। दूसरा, प्राकृत संख्या। ये प्राकृत संख्या क्या होती है? ये गिनती की संख्या होती है। गिनती की संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी जाता है अनंत तक जाता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि पूर्ण संख्या जो है ये 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू होता है। अर्थात सभी के सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या हो सकते हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 जो है ये अतिरिक्त है। तीसरा, सम संख्या। ये सम संख्या क्या होता है? सम संख्या वे संख्या होते हैं जो 2 से पूरी तरह से भाग लग जाए। 2 से भाग लग जाए, यानी कि यदि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम इसे कहेंगे यह सम संख्या है। यानी कि वो नंबर जो है 2 से भाग लग जाएगा। जैसे लास्ट में 0 है तो इसे हम ये पूरे नंबर को कहेंगे ये सम संख्या है। दूसरा उदाहरण, 348 लास्ट में 8 है, इसे भी कहेंगे सम संख्या कहेंगे। लेकिन यदि केवल हमारे पास 0 हो, जैसे कि पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से, तो आपको पूछा जाए कि ये 0 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है? तो केवल अकेले यदि 0 है तो आप इसको ना ही तो सम कर सकते हैं, ना ही आप इसको विषम संख्या कर सकते हैं। यह केवल एक पूर्ण संख्या कहलाएगा यदि अकेले रहे तो। लेकिन यदि यही नंबर किसी संख्या के अंतिम में आ जाता है तो वो उसको सम संख्या बना देती है। विषम संख्या ये क्या है? यदि संख्या का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसे कहेंगे क्या है वो? विषम संख्या है। यानी उसको जोड़ा नहीं लगेगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। यानी कि जो नंबर 2 से पूरी तरह से भाग नहीं लगे उसे कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि 3, 4, 7 अंत में 7 आ गया, यहाँ से मैच कर लेंगे 7, ये विषम संख्या हो गया। प्लस में 9 आ गया, ये विषम संख्या हो गया। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? यानी कि ये वो संख्या होती है जो केवल 1 से और खुद से भाग लगे। बात पर ध्यान दीजिएगा, केवल केवल 1 से और खुद से भाग लगे तो वो कहलाएगा अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 है तो 2 किससे किससे भाग लगता है? पहला है 1 से भाग लगेगा और दूसरा जो है खुद 2 से भाग लगेगा, तो 2 है अभाज्य संख्या। तो सबसे
छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है और एक सम संख्या भी है। दूसरा है 3, ये केवल 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा और किसी से भाग नहीं लगेगा। अगला है 5, ये केवल 1 से भाग लगेगा और 5 से लगेगा। अगला है 7, ये केवल 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा। अब इसी प्रकार से आप और भी संख्या को जांच करके देख सकते हैं। अब आता है 1, यह न ही तो अभाज्य संख्या है और न ही ये भाज्य संख्या है, यह केवल एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ऐसा न कि जो है यह एक एक से भाग लगता है और एक खुद से भाग लगता है, तो ऐसी बात नहीं। एक ना ही तो अभाज्य है और न यह भाज्य, यह केवल एक प्राकृत संख्या है। अगला देखते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या ये क्या होता है? सह यानी कि इसमें जो है एक से अधिक नंबर होंगे, जैसे कि 18 और 25 दो नंबर है। अब ये दोनों नंबर एक साथ में केवल एक से भाग लगेगा और किसी से भाग ये नहीं लगेगा। तो एक ऐसा युग्म संख्या जो केवल एक से भाग लगे वो कहलाता है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या के लिए इसमें अभाज्य संख्या होने की जरूरत नहीं है। केवल ये देखना है कि वो दोनों संख्या जो है केवल एक से ही भाग लगे, केवल एक से। यदि एक के अलावे किसी दूसरे से भाग लग जाता है फिर वो सह अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। लगातार अभाज्य ऐसी एक ही जोड़ी है, 2 और 3, जो कि ये दोनों लगातार अभाज्य संख्या है। अगला होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य होता है दो अभाज्य संख्या, जैसे कि 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 - 3 = 2। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो और वो दोनों अभाज्य संख्या हो तो उसे कहेंगे हम जुड़वा अभाज्य कहेंगे। अब देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि यदि हम तोड़े शब्द को तो इसे पूर्ण जोड़ अंक, ठीक है, इसको इंटीजर भी कहते हैं, इंटीजर भी कहते हैं इसे। अब यहाँ पर ये जो पूर्णांक है, ये कोई संख्या पूर्ण हो तभी वो पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि 3, 4, 5 - 3 - 38 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? एक पूरा अंक है। अब यदि ऐसा हो जाए 2.25, तो यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ही तो 2 है पूरा, ना ही है पूरा 3 है। इसे पढ़ेंगे 2.25 या फिर 2.25, तो ये पूरा नहीं है। पूर्णांक में ऐसे भी नंबर रहे, जैसे कि 3.1/8, तो ये भी हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यदि इसे हम पूरा ऑपरेशन करेंगे इसका, तो इसका नंबर डेसिमल में आ जाएगा। इसीलिए पूर्णांक वही होगा जिसका अंक पूर्ण हो, वो सावा, डेढ़ा, दशमलव, पॉइंट में वो नहीं रहना चाहिए नंबर, तभी वो पूर्णांक कहलाएगा।